अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब पीर को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की फायरिंग के वाक़े में जाँ बाक होने वाले एक नौजवान का ताल्लुक हैदराबाद के इलाके नामपल्ली बाजार घाट से है। वाक़े के दूसरे दिन आज सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इस बात की इत्तला दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन फायरिंग में जाँ बाक होने वाले नौजवान का ताल्लुक नामपल्ली के बाजार घाट से है, जिनकी शिनाख्त सैयद सैफुल्लाह के तौर पर हुई है। सदर मजलिस के हिदायत पर नामपल्ली के मजलिस के रुकने असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने बाजार घाट में वाक़ सैयद सैफुल्लाह के मकान पहुंचकर अफराद खानदान को पुरसा दिया और मैयत को हैदराबाद लाने के इंतजाम करने का तयख्खुन दिया। इसी दौरान जाँ बाक नौजवान के रिश्तेदार हाफिज वाजिद पाशा ने मीडिया को बताया कि उनके भांजे सैयद सैफुल्लाह एक हफ्ता कबल दुकान के मालिक मोहम्मद जब्बार के साथ अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुए थे। मोहम्मद जब्बार की हैदराबाद की गुजराती गली में मोबाइल की दुकान है, जहां वो अजमेर से मुंबई मोबाइल फोन्स की खरीदी के लिए ट्रेन में जा रहे थे कि इस दौरान ये वाकया पेश आया। करीब वर्षा है और पूरा उसी के ऊपर घर का डिपेंडेंसी है। जो बात आपसे आपके हमारे पार्टी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट तो आपसे तो मैं आपका नंबर देके हमारे कितने बजे तक आए तो कन्वीनियंट रहेगा सर? ठीक है, आप हजरत ये बोल रहे हैं कि 3 लाख आपको जो रिलीज हो रहा उसमें से 50,000 आएगा वो रेलवे की तरफ से। कल जो एक दर्दनाक वाकया पेश आया, ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को न सिर्फ गोली मार दी गई, एक ऑफिसर को भी गोली मारी गई। तो उसके अंदर एक बेचारे जो सैयद सैफुद्दीन मरहूम जो शहीद हो गए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाजार घाट में रहते थे। जैसे ही इत्तला मिली नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इमीडिएट मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई एक अपना हैदराबाद का लड़का है जो बाजार घाट में रहता फौजी। इमीडिएट हम यहाँ आए, रेलवे की पुलिस भी आई, उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात की। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि वो बेचारा एक ही आदमी था जो पूरा घर को देखने वाला, बीवी है, 3 छोटे बच्चियां हैं उसको, और ये अपने सेठ जो गुजराती गली कोठी के अंदर एक मोबाइल की छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ऊपर मरहूम काम करते थे। सेठ के साथ अजमेर शरीफ जाके अजमेर से बॉम्बे होते हुए हैदराबाद आ रहे थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया क्योंकि ये फिरका परस्ती की इंतहा हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा ये हमको खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि आप खुद देखिए ट्रेन में और भी मुसाफिर थे मगर उनके ऊपर कुछ नहीं। मगर जो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, नमाजी परहेजगार था, ऐसे लोगों का कत्ल किया गया। यहाँ तक कि वो बेचारों के जो मरहूम है उनके सेठ क्लीन शेव थे, उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया। और उनका सेठ का कहना यह है कि पूछ पूछ कर ना मारा गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज हुकूमत से, जो हिंदुस्तान की हुकूमत जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हुए अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर सब महफूज है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी चीज है जो आप लोग इस तरीके से मासूम गरीब लोगों को इस तरीके से कत्ल कर दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत, न सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत बल्कि तेलंगाना की हुकूमत जनाब KCR साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, कल ने परसों असेंबली होने वाली है, इंशाअल्लाह अज़ीम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी
इंशाल्लाह इसकी इत्तला दी गई है और असल मली में भी इसका सवाल उठाएंगे और यहाँ की हुकूमत से भी जो भी हो सकता उसका बराबर मुआवजा दिलाएंगे, क्योंकि दिल्ली हुकूमत ने 10 लाख का ऐलान किया है। अभी हमने उसका तो एक अलग शक्ल है, 10 लाख से कुछ नहीं होता, मासूमों की ना सिर्फ जिंदगी ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मासूम बच्चियां हैं, हार्डली एक बच्ची तो सिर्फ 6 महीने की है, 2 साल की है और एक 3 या 4 साल की है। ऐसे बच्चों के साथ में इनका कौन देखना है? अगर बाप का साया अगर उठ जाएगा। हैदराबाद में एक मरतबा फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापे हुए। मरकजी एजेंसी के हुकाम ने मंगल की सुबह जुबली हिल्स, मणिकुंडा और पंजागुट्टा इलाकों के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में तलाशी ली। 15 टीमों में मुनक़सिम ईडी के अहदेदारों ने मुमताज़ सनतकार व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सुब्बा सेवाराव और दीगर कई अफराद की क़यामगाहों की तलाशी ली। ईडी के अहदेदारों ने ट्रांसिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 9,394 करोड़ रुपए के खर्च धोखाधड़ी मामले में ये तलाशी ली। मुलाजिमीन के नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी कंपनियों के जरिए फंड्स की मुंतकली के इल्जाम पर यह कार्रवाई की गई। उन कंपनियों की जानिब से बैंकों से कर्ज लेने के भी इल्जाम हैं। तेलंगाना के वजीर बहबूद कुपलाईश्वर ने उनके इंतखाब पर सवाल करते हुए दाखिल करदा अर्जी को मुस्तरद करने की ख्वाहिश करते हुए दाखिल करदा अर्जी को तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती वजीर कुपलाईश्वर की तरफ से दायर एक अबूरी अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उनके इंतखाब को चैलेंज करने वाली दरखास्त को मुस्तरद करने की ख्वाहिश की गई थी। कांग्रेस के उस वक्त के उम्मीदवार ए लक्ष्मणा कुमार ने 2018 में एक अर्जी दायर की थी कि कुपलाईश्वर ने धर्मपुरी हल्के से गैर कानूनी तरीकों से कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने ईश्वर की जगह एमएलए करार देने की अदालत से दरखास्त की थी। कुपलाईश्वर ने लक्ष्मण की तरफ से दायर अर्जी को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट से अपील की थी। हाईकोर्ट ने उस दरखास्त को खारिज कर दिया। इस मामले की आइंदी समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। महकमा तालीम तेलंगाना ने रियासत के तमाम 33 अजला में 15 सितंबर को मुनक्किद होने वाली टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट 2023 के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की हैं। पहली जमात से 9वीं जमात के तुलबा को पढ़ाने के लिए असातिज़ा के तक़र्रुरात के सिलसिले में ये टेस्ट मुनक्किद किया जा रहा है। महकमा तालीम के एक ज़राए ने बताया कि 1 अगस्त से मालूमाती बुलेटिन और तफसीली नोटिफिकेशन की इजराई शुरू होगी। 2 अगस्त से 16 अगस्त तक फीस और दरखास्तों का ऑनलाइन इंतकाल किया जा सकता है। 15 सितंबर तक हेल्प डेस्क की खिदमत भी दस्तियाब रहेंगी। 9 सितंबर से हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं। 15 सितंबर से इम्तिहान का आगाज़ होगा और 27 सितंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखी जा सकती है। महकमा अक़लियती बहबूद के तहत काम करने वाले इदारे तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद ने तालीमी साल 2023-24 के लिए अक़लियती उम्मीदवारों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। 100 उम्मीदवारों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। 33% नशिस्तें खातून उम्मीदवारों के लिए रहेंगी और 5 जिस्मानी माजूर तुलबा के लिए ये सीटें अलॉट की गई हैं। डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल बी शफीउल्लाह ने एक प्रेस नोट के जरिए बताया कि 26 जून 2023 से ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली शुरू हो गई है और 13 अगस्त तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। इतवार यानी 20 अगस्त को 10 बजे तक 12 बजे दिन स्क्रीनिंग टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा। ऐसे अक़लियती उम्मीदवार जो पहली मरतबा मज़कूरा इदारे की कोचिंग से इस्तिफ़ादे के ख्वाह हैं, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत करना होगा और मेरिट की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएंगे। उम्मीदवार के वालिदैन या सरपरस्तों की आमदनी सालाना 2 लाख रुपए से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। किसी भी जनरल प्रोफेशनल डिग्री उम्मीदवार पब्लिक सर्विस कमीशन के एप्टीट्यूड टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए वेबसाइट cet.cgg.in/tmreis पर ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी उम्मीदवार इस कोचिंग के लिए अहल रहेंगे। निज़ाम कॉलेज हैदराबाद ने तालीमी साल 2023-24 के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज का ऐलान किया है। ये 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्सेज है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज है, जबकि डिप्लोमा कोर्स 1 साल का होगा। इसमें दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिप्लोमा प्रोग्राम्स में डेवलपमेंट मैनेजमेंट स्टडीज एंड डेवलपमेंट रिसर्च मेथडोलॉजीज, क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन,
ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डाटा एनालिटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। जबकि सर्टिफिकेट प्रोग्रामों में ह्यूमन रिलेशंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स को शामिल किया गया है। तमाम फैकल्टीज़ के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा जो रोल पर है या तालीम मुकम्मल कर ली है, दरख्वास्त दाखिल करने के लिए अहल रहेंगे, जिसकी आखिरी तारीख 21 अगस्त मुकर्रर की गई है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार इस नंबर पर अब पैदा कर सकते हैं। नंबर है 9849292348। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने मंगल को 466 इमरजेंसी गाड़ियों यानी एम्बुलेंसेस को झंडी दिखाई। हुसैन सागर के करीब वाकई पीपुल्स प्लाजा पर इन गाड़ियों को झंडी दिखाई गई, जिनमें 108 खिदमात की 204 एम्बुलेंस, 102 खिदमात की 228 अमावाड़ी गाड़ियां और 34 दीगर गाड़ियां शामिल हैं। रियासती वजीर फाइनेंस सहित हरीश रावत ने कहा कि इन गाड़ियों से सेहतमंद तेलंगाना के मकसद के उसूल के तहत हंगामी हिफ्ज़ान सेहत की खिदमत को मजीद मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गाड़ियां फौरी मरीजों तक पहुंच जाएंगी। वजीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में सिर्फ 316 एम्बुलेंसेस थी, जो अब बढ़कर 455 हो गई हैं। साबिक़ में 1 लाख अफराद के लिए 108 गाड़ियां हुआ करती थी, अब हर 75,000 अफराद के लिए एक गाड़ी दस्तयाब है। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైద్య ఆరోగ్య రంగానికి కొత్త ఊపును, కొత్త రూపును, కొత్త దిశను చూపించిన ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు గవర్నర్ టి హరీష్ రావు గారు ఏం చేశారు. ఈనాటి సభకు హరీష్ రావు గారు అధ్యక్షతన ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులైన కేసీఆర్ గారు ముఖ్య అతిథిగా మరి ప్రజలకు ఆరోగ్య సందేశాన్ని ఇచ్చే సభ ఇది. గౌరవనీయులైన ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు ఇతర పెద్దల స్వాగతంతో వేదికపైకి వేయిస్తున్నారు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆచరిస్తున్నది, దేశం అనుసరిస్తున్నది అనేది అది నినాదం కాదు, తెలంగాణ విధానం అని చెప్పే ఒక ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ కళ్ళ ముందు కనిపిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పే మాట ఈ 100 వాహన శ్రేణిని ప్రజలకు అంకితం చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆరోగ్యాన్ని, ఆనందాన్ని ప్రజలకు అంకితం చేస్తున్న దృశ్యాన్ని చూడబోతూ ఉన్నాం. ఆనరబుల్ సీఎం ఈస్ గోయింగ్ టు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేసేందుకు పంపిస్తున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు, సిఎస్ గారు, ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యేస్, ఎమ్మెల్సీస్, ఇంకా ప్రజాప్రతినిధులు, సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ పాల్గొంటున్న కార్యక్రమం ఇది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యవసర సేవల్లో ముందుండి ఆరోగ్యాన్ని ఒక అభయంగా అందిస్తున్న వాహనాలు ఒక్కటొక్కటిగా కదిలి పెడుతున్నాయి. ఈరోజు 466 వాహనాలు మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని జిల్లాల్లో, పల్లెల్లో ఆరోగ్యపరమైన అత్యవసరమైన సేవల కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడే జెండా ప్రారంభించారు. ఈ వన్ నాట్ 8 తర్వాత కదిలి వస్తున్నాయి 102 అమ్మ ఒడి వాహనాలు. అమ్మ ఆరోగ్యంగా ఉంటే, అమ్మ ఆనందంగా ఉంటే పిల్లలు ఆనందంగా ఉంటారు, భావి తరాలు ఆనందంగా ఉంటాయి. అలాంటి తల్లుల ఆనందం కోసం కదిలి వెళ్తున్న 102 వాహనాలు కూడా చూస్తూ ఉన్నాం.
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు ఈ వాహన శ్రేణిని ప్రజాసేవకు అంకితం చేసి ఆరోగ్య లక్ష్మిని తెలంగాణ ప్రజలకు అందించి కొల్లాపూర్ మహాలక్ష్మి దీవెనలు తెలంగాణకు అందించేందుకు వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడు మన ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు, ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को कहा कि वो मराठी के मुमताज शायर और समाजी मुसल्लाह अन्ना भाऊ साठे को मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखेंगे. बीआरएस के सरबराह जिन्होंने महाराष्ट्र के सांगली जिले के वट्टे गांव में साठे की यादगार का दौरा किया, कहा कि उनकी हुकूमत इस मामले पर मरकज को खत लिखेगी. उन्होंने महाराष्ट्र हुकूमत से भी कहा कि वो अन्ना भाऊ साठे को आला तरीन एजाज से नवाजने के लिए मरकज को खत लिखे. उन्होंने अजीम शायर की जाए पैदाइश वाटे गांव में अन्ना भाऊ साठे की यादगार पर खिराज अकीदत पेश किया. साठे का ताल्लुक पसमानदा दादरी से था और वो संयुक्त महाराष्ट्र तहरीक की आवाज बने. उन्होंने समाजी बुराइयों पर हमला करने वाली नज़में और गीत लिखे. साठे दलितों और दीगर तबकात में इंतहाई काबिल एहतराम है. आज बड़ी प्रसन्नता मिली है सचिन भाऊ साठे के तरफ से आप सभी लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है. अन्ना भाऊ साठे, उनके जो तड़प, जो कविताएं सारे समाज के लिए, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए ही था. सोशलिज्म के तरफ भी उनका रुझान था. संयुक्त महाराष्ट्र के मोर्चा के आगे भी वो चले. बहुत बड़ा सम्मानित कवि भी थे, इसलिए उनको टाइटल दिया गया लोक शायर. ये बहुत कम लोगों को मिलता है. शायर तो कई होते हैं, लेकिन लोक शायर जो लोगों के लिए, खास तौर पर जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, बॉटम लाइन में है, उनके लिए लिखने वाले, गाने वाले कम होते हैं. लेकिन अन्ना भाऊ साठे ने कभी पीछे नहीं हटा. इसीलिए बड़ी खुशी की बात है, सारे भारत को गर्व की बात है. रशिया जैसा एक महान देश अन्ना भाऊ साठे को पहचाना, लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं पहचाना. उन्होंने पहचाना और खास यहाँ के प्रधानमंत्री को इतला करके उनको रशिया पे बुला लिया, सम्मानित किया. और ऑल रशिया लाइब्रेरी में आज अन्ना भाऊ साठे का मूर्ति को भी प्रतिष्ठापन किया. रशिया कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो मैक्सिम गोर्की थे, उनका विशेष नावल है माँ. हम तेलुगु में कहते हैं अम्मा. उस माँ के नाम का जो नावल है मैक्सिम गोर्की का, वो पूरी दुनिया में मशहूर है. कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है. हर देश में उसका उपलब्धि है. लेकिन बड़ा दुख की बात यह है, रूस सरकार बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जेर सदारत पीर को काबीना के मुनक्किदा इजलास के दौरान लिए गए मवाफिक अवाम फैसलों से अवाम को जामे तौर पर वाकिफ करवाएं. उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो रियासती हुकूमत के इक़दाम के ताल्लुक से शऊर बेदार करने के लिए न सिर्फ शख्सी तौर पर अवाम से जुड़ जाए, बल्कि सोशल मीडिया से भी इस्तेफादा करें. पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल, जनरल सेक्रेटरीज और जिले सदूर के साथ मंगल को एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 21,000 विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट्स को सरकारी मुलाजमीन का दर्जा देने का फैसला किया, जो हुकूमत की इंसानी हमदर्दी को जाहिर करता है. उन्होंने कहा कि हुकूमत ने RTC को हुकूमत में जम करने का फैसला किया और इस इदारे के स्टाफ को भी सरकारी मुलाजमीन का दर्जा मिल जाएगा. कारगुजार सदर BRS ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो RTC वर्कर्स की यूनियंस के इश्तराक से रियासत के तमाम बस डिपोज के सामने तकारीब का एहतमाम करें. उन्होंने कहा कि BRS और RTC वर्करों के खानदानों के साथ भी मुख्तलिफ हलकों में खुसूसी इजलास मुनक्किद किए जाएं. तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि पार्किंग के मसले को हल करना मुल्क के तमाम बड़े शहरों के लिए एक चैलेंज बन गया है. उन्होंने कहा कि हैदराबाद में पार्किंग के मसले को हल करने के लिए कई मल्टी लेवल पार्किंग स्पॉट्स यानी MLPs बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे MLPs की अब भी बहुत ज़रूरत है. वजीर KTR ने बिपिन सक्सेना नामी एक शहरी के जरिए किए गए एक ट्वीट का जवाब दिया, जिसमें हैदराबाद शहर में ट्रैफिक के मसले का हल तलब किया गया था. हैदराबाद के पुराने शहर और नए शहर में
पार्किंग एक मसला बन गया है। विपिन सक्सेना नाम के एक शख्स ने ट्विटर के जरिए वजीर केटी रामाराव से कहा कि वो सिकंदराबाद और पुराने शहर में बाजारों के करीब सरकारी मकामात की निशानदेही करें और वहां पार्किंग के लिए इमारतें तामीर करें। उन्होंने ट्रैफिक का मसला हल करने के ख्याल से एक वीडियो भी पोस्ट की। इसका जवाब देते हुए केटीआर ने इत्तेफाक किया कि मुल्क के तमाम बड़े शहरों में पार्किंग एक बड़ा मसला बन गया है। ये बात सामने आई कि नए तामीर होने वाले मेट्रो लाइंस पर बड़े पैमाने पर पार्किंग की जगहों का इंतजाम किया जाएगा। तेलंगाना रियासती मुखरना के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने 3 अगस्त से शुरू होने वाले तेलंगाना रियासती असेंबली और कानून साज काउंसिल के इजलासों के तनाजुर में आज एक मीटिंग की। कानून साज उमूर के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश मुदिराज, कानून साज असेंबली के चीफ विप दुष्यम विनय भास्कर, कानून साज काउंसिल के चीफ विप भानु प्रसाद राव, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के अलावा कई सीनियर अफसरान इस मीटिंग में मौजूद थे। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने असेंबली की इमारत में 2 नई नस्ब लिफ्टों का इफ्तिताह किया। मीटिंग से खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत के तमाम अफसरान, कानून साज अफसरान और अमले का शुक्रिया जिन्होंने पिछले इजलासों के कामयाब इनेकाद में मदद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली की कारकर्दगी मुल्क भर में मिसाली साबित हो रही है। रियासत भर में आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से कल वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक्किद होने वाले काबीना इजलास में आरटीसी को हुकूमत में जम करने और तमाम 46,000 आरटीसी मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन की तरह सहूलतें फराहम करने के फैसले का जश्न मनाते हुए हैदराबाद के अलावा सूर्यपेट, नलगुंडा, आदिलाबाद, खम्मम, वरंगल, रंगारेड्डी और दीगर अजला में वजीर आला की फोटो को दूध से नहलाया गया और बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की गई, आपस में मिठाइयाँ तकसीम की गई। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एनवीएस रेड्डी ने कहा कि मुस्तकबिल में आउटर रिंग रोड के अतराफ मेट्रो सर्विसेज को वुसअत दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पटेंचेरू से नारसिंगी तक 22 किलोमीटर कॉरिडोर और तुप्पुगुड़ा बुंगालुरु पेद्दांबरपेट तक 40 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। इसी तरह मेडचल से पटेंचेरू तक 29 किलोमीटर और तारनाके से ECIL तक 8 किलोमीटर, एलबी नगर से पेद्दांबरपेट तक मेट्रो कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। एनवीएस रेड्डी ने कहा कि शहर के लिए शहर के चारों तरफ मेट्रो सर्विसेज को वुसअत देने का हुकूमत ने फैसला किया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज काबीना में आउटर रिंग रोड के अतराफ और शहर के चारों तरफ मेट्रो सर्विसेज को वुसअत देने की मंजूरी देते हुए 69,000 करोड़ तक तखमीना भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि साबिक में इस तजवीज़ को वो कांग्रेस दौरे हुकूमत ने पेश किए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी तजवीज़ को कबूल नहीं किया था। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन के एक वफद ने राजभवन में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। एमएलए श्रीधर बाबू, पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव, पीसीसी के साबिक सदर पुन्नला लक्ष्मैया, हनुमंतराव, साबिक एमपी मल्लू रवि, टीपीसीसी के नायब सदर एस जगदीश ने यह मुलाकात की। इस वफद ने एक याददाश्त पेश की जिसमें उन्होंने गवर्नर से कहा कि वो रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद बारिश और सैलाब की वजह से मुश्किल सूरत हाल के शिकार किसानों और आवाम की मदद को यकीनी बनाने हुकूमत को हिदायत दें। ఎక్కడ ప్రభుత్వ ఆస్తుల నమ్మకాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా ఖండిస్తా ఉంది, వ్యతిరేకిస్తుంది. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ చుట్టూ పరిసర कारवान के रुकन असेंबली कौसर मोयुद्दीन ने जेएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज और खैरताबाद जोनल कमिश्नर वेंकटेश के साथ हकीमपेट, टोली चौकी, 7 टूम्स रोड, नदीम कॉलोनी, शाह हातम तालाब, निमुगड़ा, गोलकुंडा, हीराखाना, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, लंगर हाउस और दीगर इलाकों का दौरा किया। हाशिम नगर, कारवान हल्के और कारवान हल्के में मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बॉक्स ड्रेन नाले और NP3 पाइपलाइन के कामों का मायना किया। इस मायने के दौरान कारवान एमएलए ने जेएचएमसी कमिश्नर को कारवान हल्के में ज़ेरे इल्तवा तरक्याती कामों के बारे में जानकारी दी।
खुले हैं इसको भी ओपन करना पड़ता था। लास्ट तो 2 साल पहले इसको ओपन करके वो गए थे 20-25 फीट नीचे। एक चौंका देने वाले वाकये में आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली जिले में तेलुगुदेशम पार्टी के काउंसलर ने चप्पल से खुद को मार लिया। मायूसी के आलम में 20th वार्ड के काउंसलर एम रामाराजू ने लिंगा मसले के हल न कर पाने पर उसने अनोखी हरकत की। सदनशीन बी सुब्बालक्ष्मी की जेर सदारत मुनक़िदा काउंसिल के इजलास के दौरान रामाराजू ने तमाम की मौजूदगी में चप्पल से अपने चेहरे पर मार लिया। उसने सड़कों के मसाइल के हल में हुक्काम की नाकामी पर मायूसी के आलम में हरकत की। उन्होंने काउंसिल सदनशीन और कमिश्नर को इस जानिब कई मरतबा तवज्जो दिलाई, ताहम यह मसला हल नहीं किया गया। राजू ने कहा कि रुकने असेंबली उमा शंकर गणेश ने दिसंबर 2022 तक रोड के मसले को हल करने का वादा किया था, ताहम यह वादा पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि 30 माह तक काउंसलर के तौर पर काम करने के बावजूद वो अपने हलके में किसी भी तरह के तरक्याती काम अंजाम नहीं दे सके। रियासत आंध्र प्रदेश में एक नौजवान 2 चट्टानों के दरमियान फंस गया था, जिसे बचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई। जिले कर्नूल तोगाली मंडल के चिन्नमपल्ली में बोया राजेश नामी शख्स की बकरी लापता हो गई थी। वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगलाती इलाके में पहुंच गया। बकरी की तलाश के दौरान वो 2 चट्टानों के दरमियान दाखिल हो गया और फंस गया। उसने काफी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। राजेश ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए अपने फोन के जरिए गांव वालों को इत्तला दी, जिस पर वो वहां पहुंचे और उन्होंने राजेश को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला और उसकी जान बच गई। शराबी बेटे का कत्ल करने के बाद बाप ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी अख्तियार की। ये वारदात तेलंगाना के भद्राद्री कोतगुडम में पेश आई। बताया जाता है कि 35 साल जयशंकर बेरोजगार था। वो शराब पीकर अपने वालिदैन को हरासा किया करता था और मजीद शराब पीने के लिए रकम देने का मुतालबा करते हुए अपने वालिदैन की पिटाई भी करता था। उसका बाप 80 साल जी राजैया प्राइवेट स्कूल में काम करता था। बेटे की हरासानी से तंग आकर राजैया ने मंगल की सुबह की अवलीन सातों में अपने बेटे का उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो घर में सो रहा था। बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तेलंगाना के जगतियाल शहर में कपड़ों के ताजिर 45 साल नरहरी ने जगतियाल क्लब में फैन से लड़कर खुदकुशी कर ली। नरहरी जो मकामी तौर पर होलसेल कपड़ों का कारोबार करते थे, उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने खुदकुशी की वजह माली परेशानियों को बताया। नरहरी क्लब के काजिन भी बताए जाते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बड़ी आंत में छुपा कर लाया गया सोना शहर के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से जब्त किया गया। एयरपोर्ट के कस्टम्स के हुक्काम ने दोहा से फ्लाइट नंबर 6E1318 के जरिए हैदराबाद पहुंचे इस मुसाफिर के पास से इस सोने को जब्त कर लिया। जब्त शुदा सोने की मालियत करीब 70 लाख रुपए बताई गई है। मंगल की सुबह तकरीबन 1 बजे तिरुपति में हिरन पार्क के करीब अलीपिरी तिरुमला पेडेस्ट्रियन वे पर एक रीछ देखा गया। वीडियो में रीछ को रात के वक्त अलीपिरी पगडंडी में दाखिल और बाहर निकलते हुए देखा गया। उस वक्त रास्ते से कोई यात्रा करने वाला अकीदतमंद नहीं था। ये वीडियो 1 माह बाद सामने आया है जब एक तेंदुए ने इसी रास्ते पर एक 3 साल बच्चे को जंगल में घसीटने की कोशिश की थी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।